हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन विज्ञान वर्टेक्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप सी एंड डी के लिए बायोलॉजी मींस जीव विज्ञान। डेली आपको जीव विज्ञान पर लेक्चर्स मिलेंगे जब तक कि एचएसएससी के सिलेबस के अनुसार बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। इसमें आपको हर एक पॉइंट क्लियर करवाया जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट ही बताया जाएगा। तो जितने भी पॉइंट आपको करवाए जाएंगे वो पॉइंट आपको याद रखने हैं और उनका बार बार आपको रिवीजन करना है। और यदि आपको पीडीएफ की जरूरत है तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें तो आपको पीडीएफ के लिए बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलेगी और हमें भी एक प्रेरणा मिलेगी कि बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी को हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, ये विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों मीन्स सजीव का जो लिविंग बींग्स है उनका अध्ययन किया जाता है, मीन्स स्टडी की जाती है, तो उसको हम बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, मीन्स एक तो लैमार्क ने किया था और दूसरा टोविरेनस ने किया था। और ये कब किया था, 1802 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पर ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। जबकि प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक मीन्स एक अरस्तु थे, तो जो इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में ये आपको याद रखनी है क्योंकि इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग अलग है और हिंदी में इसका नाम अलग है। तो इन्होंने जीव विज्ञान को क्रमबद्ध किया था और इन्होंने सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। तो सबसे पहले तो जो विचार प्रकट किए थे वो अरस्तु ने किए थे, लेकिन जो बायोलॉजी वर्ड है, जीव विज्ञान है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग इन दोनों ने किया था, लैमार्क और ट्रेविनस। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो अरस्तु है इसीलिए इनको विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो बायोलॉजी विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आपको याद रखना अरस्तु को कहा जाता है। अब आते हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अरस्तु को विज्ञान, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान तीनों का जनक माना जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु विज्ञान का भी जनक है और साथ में जीव विज्ञान का भी और जंतु विज्ञान का भी। जीव में सारे के सारे लिविंग बींग्स आते हैं और जंतु में जो जंतु होते हैं तो वो जैसे कि जंगल में जंतु हैं, पक्षी हैं, छोटे कीट पतंग हैं, वो सब। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जीव विज्ञान सब दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस और एक लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो ये भाषा जो है वो ग्रीक भाषा से लिए गए दो शब्द हैं, इनका मीनिंग इंग्लिश में निकाला गया है और जो इंग्लिश में इनका जो मीनिंग बनता है तो इससे यहाँ पर जो बायोलॉजी है वो नाम दिया गया है। अब इसके बाद अध्ययन की सुविधा हेतु जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। मीन्स जैसे अध्ययन करना है तो उसके अंदर अगर अलग अलग कुछ कैटेगरी आ जाती है तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। तो जैसे यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि जूलॉजी जैसे जंतु विज्ञान आप कैसे रखेंगे, जैसे आपने देखा होगा जू, बच्चे बहुत बचपन में जो हर कोई जू में जाने की इच्छा करते हैं और जू आपने देखा भी होगा। तो आपको जू से याद रखना, जू में क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो जंतु विज्ञान आ जाएगा। बोटनी में याद रखना टहनी। अगर आपको टहनी याद है तो इसका अंदर टहनी से आप टहनी याद रख लीजिए। टहनी किसकी होती है, पेड़ पौधों की, तो वनस्पति विज्ञान। तो इसकी दो शाखाएं हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जूलॉजी के इसमें दो पॉइंट बताए गए हैं। इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक है वो फादर ऑफ जूलॉजी, वो भी अरस्तु ही है। तो इसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो आपको पता लग ही गया है, और इसके फादर है वो अरस्तु है।
सेकंड पॉइंट है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास पुस्तक में जंतु की रचना, उनका स्वभाव, उनका वर्गीकरण, उनका जनन आदि का वर्णन किया हुआ है। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि जैसे जंतु की रचना कैसी हुई, उनका स्वभाव कैसा है, जैसे सांप है वो डंक मारता है, वो रेंगते हुए चलता है, तो वो उसकी रचना है, वो उसका स्वभाव है। तो उनका वर्गीकरण भी किया हुआ, जैसे किसी के 2 पैर हैं, किसी के 4 पैर हैं, तो इस तरीके से वर्गीकरण होता है। और जनन का मतलब वो अपने नए जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो कितनी संख्या में करते हैं, किस प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं, कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितने समय में होते हैं, तो वो जनन आ जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बोटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो इसे फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों की संरचना, विकास, कार्य, वर्गीकरण और इसके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, पेड़ पौधों का पर्यावरण के साथ तो संबंध है ही, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पर्यावरण तो रहेगा ही नहीं। दूसरा, पेड़ पौधों की संरचना, कैसी कैसी संरचनाएं होती है पेड़ पौधों में, अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, उनमें अलग अलग संरचनाएं होती हैं। और उनमें विकास कैसे होता है, जैसे कुछ पेड़ पौधे तो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं वो टाइम में ग्रो करते हैं, लंबे समय में ग्रो करते हैं। वो कार्य क्या क्या है उनके, और साथ में वर्गीकरण। अब बोटनी का जो जनक है वो कौन है? थियोफ्रस्ट। थियोफ्रस्ट को बोटनी का जनक कहा जाता है। थियोफ्रस्ट ने पौधों का वर्णन अपनी बुक हिस्ट्रिया प्लांटेरियम में किया है। तो इन्होंने इसका जो जिक्र है पेड़ पौधों का, वो उन्होंने अपनी बुक में किया है। तो आपको इस बुक का नाम भी याद रखना है और साथ में थियोफ्रस्ट का भी नाम आपको याद रखना है कि बोटनी के जनक कौन है? थियोफ्रस्ट। अब इसके बाद आता है पॉइंट, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करने वाले को वनस्पति शास्त्री कहा जाता है। वनस्पति शास्त्री मतलब जो वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करेगा तो उसको क्या कहेंगे हम? वनस्पति शास्त्री। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, बोटनी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बोटेन शब्द से हुई है। किससे हुई है? बोटेन शब्द से। और लैटिन भाषा के बोटैनिक्स से हुई है। तो 2 वर्ड हैं, बोटेन है वो ग्रीक भाषा का है और लैटिन भाषा का बोटैनिक्स है, जिसका अर्थ घास होता है। तो अर्थ क्या होता है इनका? घास। घास का मतलब जैसे बोटनी टहनी पेड़ पौधे, तो घास भी किसमें आती है? पेड़ पौधे में ही आती है। तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम बोटनी रखा गया है। अब लास्ट पॉइंट है, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक है वो विलियम रोक्सबर्ग को माना जाता है। मीन्स यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो भारतीय वनस्पति विज्ञान है वो किसने शुरू किया था? विलियम रोक्सबर्ग ने। मीन्स ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही शुरू किया था, क्या पता पहले भी ऐसे ग्रंथ रहे हैं जिनमें हमारे जैसे भारत के भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है या पुस्तकें हैं जिनमें भारतीयों ने भी किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको पेटेंट करवा लिया। तो जब पेटेंट का प्रचलन था तो भारत के लोगों को जो भारत के लोग हैं उनमें इतनी जागरूकता नहीं थी कि जो भी वो कुछ खोज कर रहे हैं उसको पेटेंट भी करवाना है, या फिर यहाँ तक वो बातें पहुंची नहीं थी। लेकिन वो लोग क्या करते थे, जो भी खोज करते थे तो उसको अपना पेटेंट करवा लेते थे, जिससे कि सबसे पहले उनका ही नाम आएगा, उसके अलावा कोई और दूसरा का नाम नहीं आ सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो वनस्पति जीव विज्ञान है, भारतीय जो वनस्पति जीव विज्ञान होगा उसके जनक है वो विलियम रोक्सबर्ग को माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट है वो हम कल से करेंगे। तो आज जितने भी पॉइंट करवाए हैं वो एक एक पॉइंट आपने याद करने हैं। और यदि आपको किसी भी पॉइंट में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा या फिर आपको पर्सनली भी समझा दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। HSSC के कोई भी ग्रुप C और D की तैयारी कर रहा है तो आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। ये सारी वीडियो आपको फ्री में मिलेंगी YouTube पे।